हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बायोफिल। मैं आज इन्फेक्शन और ये डिजीज़ ये सीरीज़ में पार्ट 5 दैट इज़ हेलमिंथ्स और आर्थ्रोपॉड ये डिस्कस करूँगी। आप पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखिए। आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। और ये इन्फेक्शन और डिजीज़ ये सीरीज़ का बाकी सारा वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड किया है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। जो कि अगर कोई नए व्यूअर है वो आप पहले मेरे सर्च कीजिए वीडियोस में, आप देख सकेंगे इनका बाकी सारा पार्ट्स जो है ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड। तो आप पूरा वीडियो देखिए। आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि ये चार्ट को, जैसे कि मैंने ये पहले भी अपलोड किया था, टुडे आई एम गोइंग टू कवर द हेलमिंथ्स एंड आर्थ्रोपॉड व्हिच आई मार्क्ड एज रेड। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। So helminths are parasitic metazoan from the phyla Platyhelminthia, Nematoda and Acanthocephala। तो इनका एक कॉमन नाम भी है, जैसे कि ये फाइला का नाम यहाँ पे दिया ही हुआ है, लेकिन इनका एक कॉमन नेम भी है, जैसे कि फ्लैट वर्म है, रामोडोम है और थोनी हेडेड वर्म्स। दिस आर द कॉमन नेम ऑफ दिस हेलमिंथ्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और लार्वा का पिक्चर दिया हुआ है, जो कि हम लोग के लिए बॉडी में बहुत सारे स्पीशीज़ का है। हम लोग के बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक सब इंपॉर्टेंट हेलमिंथ्स। ठीक है, जैसे कि ये ट्रीमाटोड्स की भी है, सिस्टर्स की है और निमाटोड्स की भी है। ठीक है, दैट मीन्स द एग एंड लार्वा स्टेजेस आर गिवन हियर। तो ये टेबल में डिपिक्ट किया गया है, क्लियरली बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथ्स मेंशन इन द टेक्स्ट। जैसे कि हम लोगों ने देखा है क्या क्या फाइला इंक्लूडेड है। तो ये प्लाटी हेलमिंथिया, निमाटोडा, ये सारा जो है इसमें मेनली डिजीज अगर कॉज करेंगे, ये देखा है कि मतलब ह्यूमन में कौन सा फाइला इम्पॉर्टेंट है। तो प्लाटी हेलमिंथिस और ये निमाटोडा ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अकांथोसेफला इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये दोनों का ही नाम दिया हुआ है। तो आप अगर क्लियरली अगर देखें तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या स्पीशीज़ आ रहा है, क्या क्या है इसमें। आप डिजीज़ का नाम भी देख सकते हैं और ये मेनली ये स्पीशीज़ में दिया हुआ है। और फाइलम के अंदर जो पार्ट्स है ये भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, ये सारा भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट प्लाटीहेलमिंथिया। मोस्ट ऑफ द ट्रीमाटोड स्पीशीज, दैट मीन्स अभी प्लाटीहेलमिंथिया के अंदर जो ट्रीमाटोड है, तो ट्रीमाटोड स्पीशीज दैट पैरासिटाइज ह्यूमंस एज ए डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड विद एन ओवल एंड लैंसेट शेप। दैट मीन्स जो कि ह्यूमन बॉडी में पैरासिटिज्म करते थे, जैसे कि मेरे और एक वीडियो में मैंने बताया था कि पैरासिटिज्म क्या है। तो पैरासिटिज्म इज जस्ट एज दैट कि होस्ट के बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म जो रहता है, वो होस्ट से वो अपना बेनिफिट, जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट से ले रहा है, लेकिन उसके बदले में कुछ दे नहीं रहा है, बट हम कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। तो ये जो प्लाटी हेलमिंथी में जो ट्रीमाटोड स्पीशीज जो है ना, ये ह्यूमन के बॉडी में पैरासाइट एज ए पैरासाइट वो रहते हैं। ठीक है, और जो रहते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है ये बता रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर इज फ्लैटेंड विद एन ओवल और लैंसेट शेप। ठीक है, ऑल्दो अदर्स हैव डिफरेंट शेप्स। ये तो एक कॉमन बताया गया है कि हाँ ये सारा ट्रीमाटो स्पीशीज जो कि मेनली प्रेजेंट होता है उनका कैसा शेप है, लेकिन इसके सिवा भी इनका और भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या तो फिर इनमें सकर्स भी प्रेजेंट है। तो ये सकर्स जो है ना, इनका क्या होता है, इनका अटैचमेंट ऑर्गन्स है। तो ये सकर्स जो है इसका एक होता क्या है, ये एक ओरल सकर जो प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है। दैट कनेक्टेड विद द इसोफेगस एंड ब्लाइंड एंडिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड वेंट्रल सकर। तो इसमें क्या बोला, सकर सर्व्स एज ए अटैचमेंट ऑर्गन एंड ओरल सकर अराउंड माउथ कनेक्टेड विद द इसोफेगस एंड द ब्लाइंड एंडिंग इंटेस्टाइन एंड ए वेंट्रल सकर। तो ये सकर जो है ओरल सकर भी हो सकता है या तो वेंट्रल सकर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, माउथ के साथ इसोफेगस और इसका एक एंडिंग जो है होता है ये इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है। द बॉडी सर्फेस ऑफ एन एडल्ट ट्रीमाटोड इज कवर्ड विद सिल्वर टेगमेंट। अब ये बोल रहा है कि जो ये स्पीशीज है ट्रीमाटोड्स के, तो ट्रीमेटस के ये एडल्ट जो ट्रीमेटोस है इनके बॉडी में क्या होता है, टेगुमेंट्स प्रेजेंट होता है। तो टेगुमेंट्स अब क्या है, टेगुमेंट्स इज कंपोज्ड ऑफ एन आउटर एन्यूक्लिएट एंड अ सिंक्चियल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म कनेक्टेड विद
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड विथ इनर न्यूक्लिएटेड पोर्शन, दैट मीन्स ये टेगुमेंट का दोनों पोर्शन होता है, दैट इज वन इज आउटर पोर्शन एंड अदर इज इनर पोर्शन। तो इनर पोर्शन में क्या है, वो न्यूक्लिएटेड है और उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है, जैसे कि cytoplasmic strand along with nucleated portion and which is covered with a single layer of nucleated outer membrane। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इनर जो पार्ट है उसमें है न्यूक्लियस प्रेजेंट है और बाहर जो है वो है एन्यूक्लिएटेड है और सिंचियल लेयर भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो सेप्टेड भी हो सकता है या तो एक्सेप्टेड भी, ये दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, थ्रू व्हिच सब्सटेंसेस कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये टेगुमेंट के साथ ये इनका फंक्शन क्या है, मेनली ये फंक्शन करते हैं एब्जॉर्बेंस, एनवायरनमेंट से ये अपना जो न्यूट्रिएंट वाटर जो भी सारा इसको अब्जॉर्ब करना होता है, ये विद द हेल्प ऑफ टेगुमेंट दे कैन अब्जॉर्ब। तो most species are hermaphroditic. Only the schimtosome has specialized sexes. That means जिनमें schimtosome present है उसमें ये दोनों ही फीमेल और मेल ये दोनों अलग अलग होता है, but mostly species are hermaphroditic. Snails are the first intermediate host and some species require arthropod or fish is the second intermediate host. तो ये प्लाटी हेलमेंथिया, दैट मीन्स ये जो हेलमेंथ्सिस जो है इनका होस्ट जो है ना, ये मोर देन वन होस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट स्नेल इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट एंड सम स्पीशीज नीड अदर इंटरमीडिएट होस्ट सच एज आर्थ्रोपॉड और फिश। Now next phyla is Nematoda. The nematodes are thread-like non-segmented parasite. जैसे कि हम लोगों ने platyhelminthes में देखा था, वो सिंचियल लेयर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स वो सेगमेंटेड है, लेकिन नेमाटोडा में क्या है, ये दिस आर नॉन सेगमेंट एंड थ्रेड-like स्ट्रक्चर पैरासाइट, a few millimeter to 1 meter in length with separated sexes। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्या, दे हैव सेपरेट सेक्सेस, दैट मीन्स इसमें फीमेल बॉडी और जो मेल बॉडी है वो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। ये राउंड वर्म जो है ना, एक फीमेल बॉडी होता है, एक मेल बॉडी होता है। सो दे पॉजेस ए कॉम्प्लेक्स टेगुमेंट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, टेगुमेंट भी प्रेजेंट, जैसे कि टेगुमेंट का डिटेल्स मैंने पहले भी दिया था। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनमें प्रेजेंट है, द मेल्स are usually smaller than females and equipped with copulatory organs that often show features specific to each species। देखिए आप देख सकते हैं कि मेल जो बॉडी है ये these are smaller than female obviously and they have copulatory organs, that means sexual organs which helps in mating। तो ये और ये ऑर्गन्स जो है ना, कुछ कुछ इनका स्ट्रक्चर जो है फिक्स होता है, जो फीचर्स जो है स्पेसिफिक होता है एक स्पीशीज़ के अंदर। डेवलपमेंट फ्रॉम द एग इंक्लूड 4 लार्वल स्टेजेस टू द 4 मोल्टिंग बिफोर द एडल्ट स्टेजेस। देखिए आप क्या यहाँ पर दिख रहे हैं कि जब भी इनका जाइगोट फॉर्मेशन हो, जब भी इनका एक और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम द एग। अब एक से जब भी ये अपना डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट करते, जब न्यू जाइगोट का जो डेवलपमेंट स्टेज आता है, तब क्या होता है कि एक का चारों लार्वल स्टेज, 4 डिफरेंट लार्वल स्टेज होता है, उसके बाद 4 मोल्टिंग स्टेज होता है बिफोर द एडल्ट स्टेज। मतलब बिफोर द एडल्ट स्टेज दे हैव 4 लार्वल स्टेज एंड 4 मोल्टिंग स्टेज। ठीक है, तो इतना सारा स्टेज इनको क्रॉस करके एक फाइनल जो निमाटोड जो राउंड ऑफ फॉर्म होता है, डेवलपमेंट स्टेज पूरा लेंदी हो रहा है यहाँ पर। तो सम स्पीशीज रिक्वायर इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीट दिस डेवलपमेंट। जैसे कि कुछ स्पीशीज में क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है, जैसे कि एक होस्ट में अपना ये पूरा डेवलपमेंट साइकिल जो है ये कंप्लीट नहीं होता है, ये मोर देन वन होस्ट में अपना ये जो लाइफ साइकिल जो है पूरा ये डेवलपमेंटल स्टेज जो है ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटेस्टिनल निमाटोड, जो कि इंटेस्टाइनल निमाटोड जो है ना, वो निमाटोड के अंदर ही है। हम लोग इसमें स्पेशली मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमन में ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसके साथ बहुत ही मतलब इनकाउंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एस्करिस लिम्ब्रिकॉइडिस जो कि लार्ज राउंड वर्म है, हुक वर्म है, देन ड्वार्फ थ्रेड वर्म है। ये सारा जो है ना, ये मेनली टारगेट करता है कि ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। तो ये स्पेसिफिक निमाटोड्स है जो कि इंटेस्टाइन में ये पैरासाइटिसिज्म दिखाते हैं और उसमें ही वो उनका हैबिटेट जो है ना वो यहीं पर है इसके लिए। और पैरासाइटाइज करें तो ऑब्वियसली ये हम भी करेंगे इंटेस्टाइन को। So the transmission routes of life cycle of this parasite differ from its sexually infection according to warm countries may persist in latent state of many
years and can be activated in response to immune deficiency and developed into life threatening condition. देखिए यहाँ पर क्या है कि लाइफ साइकिल्स जो है ना, ये इस निमाटोड्स, ये कुछ कुछ स्पीशीज जो कि एक नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें नाम दिया हुआ है, इसके साथ इनका लाइफ साइकिल डिफरेंट होता है। कुछ कुछ वर्म कंट्री में ये लैटेंट स्टेट दिखाते हैं, और जब भी इम्यून सिस्टम इम्यून डेफिशिएंट कंडीशन ह्यूमन में होता है, तब भी इनका ये मतलब अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे डिजीज होता है ना, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अपना दिखाते हैं कि जब भी इम्यूनो डेफिशिएंट कंडीशन हो तब भी वो डिजीज कॉज करते हैं। तो ये भी सेम वही कंडीशन में ही अपना जो लाइफ थ्रेटनिंग जो स्टेज है ये दिखाते हैं, तब भी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक इन्फेक्शन वो दिखाते हैं। तो केयरफुल डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन आर देयरफॉर नेसेसरी इफ ए स्ट्रांगली इन्फेक्शन इज सस्पेक्ट। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन होता है तब भी केयरफुल डायग्नोसिस ऑब्वियसली नेसेसरी है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है तो उससे बचने के लिए क्लियर डायग्नोसिस की बहुत ही आवश्यकता है। Move on to next slide. That is the another topic of this video, that is arthropod. As I completed the discussion upon helminths, so we will going to start this arthropod. Parasitic arthropods are ectoparasites that have a temporary or a permanent association with their host. देखिए यहाँ पर क्या है, आर्थ्रोपॉड्स जो है वो एक्टोपैरासाइट, दैट एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में क्या है, एक्टोपैरासाइट द पैरासाइट्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द होस्ट। दैट मीन्स अगर ये आर्थ्रोपॉड कोई एक एसोसिएशन कर रहा है अपना होस्ट के साथ, ये उसका इनसाइड ऑर्गन के बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, उस बॉडी के बाहर ही ये प्रेजेंट रहेगा एज ए पैरासाइट, ठीक है। Their considerable medical significance is due to their capability to cause nuisance in the skin disease. Their main capability is to cause nuisance or the irritation in the skin disease. तो ये irritation और skin disease ये सारा भी cause करते हैं, इसलिए इनका medical significance है। बट इनका जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है, ये काम करते हैं एज अ वेक्टर फॉर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स। जैसे कि बाकी सारे वीडियोस में हमने डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके डिस्कस किया है, तो ये आर्थ्रोपॉड जो है इनका वेक्टर, एज अ वेक्टर वो काम करते हैं। ये एक्टोपैरासाइट है, नॉर्मली इनका जो है ये क्या कर सकते हैं, स्किन डिजीज ये सारा कॉज कर सकते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन वो जो है हम लोग देख सकते हैं वो है वेक्टर, एज ए वेक्टर वो काम करते हैं। इनके बॉडी इनमें जो ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये अपना एक जो लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं ये आर्थ्रोपॉड के अंदर। सम स्पीशीज और स्टेजेस ऑफ आर्थ्रोपॉड आर केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग टू डीपर स्किन layer or into body opening or wounds where their effect is similar to that endoparasite। देखिए यहाँ पर एक important line दिया गया है कि somehow अगर somehow कोई स्पीशीज, जो कुछ स्पीशीज है आर्थ्रोपॉड का, जो अगर somehow पेनिट्रेट कर पाए स्किन के अंदर, तब वो या तो फिर कोई ओपनिंग हो, बॉडी ओपनिंग, या तो फिर वुंड्स हो, तब उनका इफेक्ट जो है ना एक एंडोपेरासाइट के जैसे ही होगा। एंडोपेरासाइट जो कि बॉडी के अंदर चला जाता है, उसका एक फास्ट इफेक्ट होता है, उसका फास्ट इन्फेक्शन होता है। सेम आर्थ्रोपॉड विल शो द सेम इफेक्ट सेम एज एंडोपेरासाइट इफ दे go inside the skin, if they can penetrate the skin। तो अब हम लोग आर्थ्रोपॉड का डिफरेंट टाइप्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप इज, यहाँ पर मैं एक नंबर 1 मार्क कर रही हूँ। फर्स्ट टाइप इज टिक्स। सो टिक्स जो है इसका एक साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्सोडेस रिसिनस। देख सकते हैं ये टिक्स किसका वेक्टर, एज ए वेक्टर काम करते हैं। कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम बोरेलियोसिस एंड टिक बोन एनसेफेलाइटिस में ये इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये टिक्स को एज ए वेक्टर ये लेते हैं। दैट मीन्स ये टिक्स के बॉडी में के अंदर आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। आर्थ्रोपॉड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन, दैट मीन्स ये आर्थ्रोपॉड जो है, जो ये टिक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये लाइम बोरेलियोसिस और ये टिक बोन जो एनसेफेलाइटिस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर एज ए वो शेल्टर लेते हैं।
तो ये टिक्स अगर हम लोग को कुछ कट करता है या तो बाइट करता है तब ये डिजीज हम लोग को हो सकता है. दैट मीन्स ये लाइम बोरुलिसिस और ये एंसेफेलाइटिस. द ऑर्डर Ixodidae includes two important families, that is Argacida, that is Soptics, and the Hardticks, that is Ixodidae. ये आप नाम देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल्स है लेकिन मैं ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि टिक्स क्या करते हैं, टिक्स का फंक्शन क्या है. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द लाइफ साइकिल ऑफ Ixodes ricinus. आप देख सकते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस इसका रफली ये टेबल में प्रेजेंट किया हुआ है. आप देख सकते हैं क्या क्या है इसमें. एग, लार्वा स्टेज है, नीम स्टेज और इमागो स्टेज है. तो इसका टाइम भी दिया हुआ है कि क्या क्या होता है जब ये ह्यूमन होस्ट के अंदर है. दैट मीन्स ये जो लाइफ साइकिल है Ixodes ricinus, जब ये होस्ट के अंदर ये रहते हैं तब इनका डिफरेंट जो स्टेजेस वो दिखाते हैं. लेकिन अब अगर वो होस्ट के बॉडी में नहीं है देन टिक हैबिटेट वेदर नॉट अटैच टू द होस्ट. जैसे कि ये टिक और ये आर्थ्रोपोड मैंने कहा था दे आर मेनली एक्टोपैरासाइट. दैट मीन्स दे रिमेन आउटर साइड ऑफ बॉडी. दैट मीन्स जब भी ये बॉडी के अंदर ये टिक है तब इनका डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज आपको देख सकते हो. तब वो ब्लड जो है वो ले रहे हैं. यहाँ पर मेंशन भी है होस्ट ग्रुप कॉमनली यूज्ड फॉर ब्लड फीडिंग. दैट मीन ब्लड फीड के लिए होस्ट को यूज़ करते हैं. और तब ये इतना सारा स्टेज जो है ये होस्ट सेल के साथ एसोसिएटेड कंडीशन में दिखाते हैं. लेकिन अगर समहाउ वो एसोसिएटेड नहीं है तब वो क्या करते हैं. तब टिक हैबिटेट व्हेन नॉट अटैच टू द होस्ट सेल. दैट मीन होस्ट के साथ जब भी वो एक्टोपैरासाइट ये कंडीशन में नहीं है तब उनका जो हैबिटेट क्या क्या होता है. तब उनका हैबिटेट होता है ह्यूमिड सॉयल, देन ये ग्रास, गार्डन्स एरिया, अंडर बुश, ये सारा उनका हैबिटेट होता है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. देन नंबर 2. ओके, नंबर 2 जो आर्थ्रोपोड इज नोन है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है वो है माइट्स. आप देख सकते हैं इट इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्कैबीज. तो स्कैबीज में क्या होता है, स्कैबीज में मेनली नोड्यूल, पुस्ट्यूल ये सारा फॉर्मेशन होता है स्किन्स में जब भी ये माइट बाइट करता है या तो फिर एसोसिएटेड होता है. तो ट्रांसमिशन इज पर्सन टू पर्सन. वेरियस माइट स्पीशीज दैट parasitize animal may also infest the human skin without reproducing, causing the pseudo symptoms of scabies. That means transmission तो person to person direct contact में जा रहा है. तो various mite species जो कि parasitize करते हैं animals के साथ तब वो ह्यूमन स्किन में रिप्रोड्यूस भी नहीं करते हैं. ऐसा भी हो सकता है सब कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. रिप्रोड्यूस नहीं भी करेंगे तब भी सिम्टम्स जो है ना तब वो स्यूडो स्कैबिस के जैसे सिम्टम्स दिखाते हैं. लेकिन अगर वो उनके बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी एक कंडीशन क्रिएट होता है. दैट इज नोन एज स्कैबिस. एंड ये स्कैबिस में क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, पिस्टल फॉर्मेशन होता है स्किन के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज insect causative agent of pediculosis and pityriasis, louse infestation. इट इज एग्जाम्पल इज यहाँ पर है लीक. ठीक है. हेड लीक लाइज और क्रैब लाइज ओकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सेंट्रल यूरोप एंड एल्सवेयर. दैट इज देन इज जनरली एज्यूम्ड मस्ट देयरफॉर ऑलवेज बी टेकन इन कंसिडरेबल व्हेन डायग्नोसिस स्किन डिजीज. जब भी स्किन डिजीज होता है हेड लाइज ऑब्वियसली हेड में ये है मतलब स्कैल्प में इन्फेक्शन क्रॉस करते हैं या तो फिर क्रैब लाइज है. ये सारा भी जब स्किन डिजीज करते हैं तब भी कंसिडर करते हैं कि हाँ इनको देखे क्या इनका डिजीज का कॉज कर रहा है. ऑब्वियस उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है. तो इनमें ये भी स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर एक्टोपैरासाइट है तब भी. नेक्स्ट इज मस्क्यूटोज एंड फ्लाइज. तो इनका रोल मेनली है वेक्टर के जैसे. ठीक है. तो मस्क्यूटोज और फ्लाइज बाकी सारा हम लोगों ने जितना सॉरी इसमें मैंने मेंशन करना ज़रूरी होगा. ये हो जाएगा 3 नंबर ये इंसेक्ट. नेक्स्ट मॉस्क्यूटो विल बी 4. तो जैसे कि हम लोगों ने बाकी 3 एग्जाम्पल्स देखे तो ये एक्टोपैरासाइट है तब भी ह्यूमन जो होस्ट बॉडी के साथ एक्टोपैरासिज्म दिखाता है तब स्किन इरिटेशन कर रहा है ह्यूमन में. लेकिन इनका वेक्टर जो फंक्शन है वो इतना सारा है. लेकिन ये मस्क्यूटोज एंड फ्लाइज जो है ना इनका मेनली रोल इज वेक्टर्स. ठीक है. इनमें स्किन इरिटेशन जितना भी नहीं करता है लेकिन इनका मेन फंक्शन इज वेक्टर. बाकी सारा जो है वो वेक्टर भी है और स्किन इरिटेशन दोनों ही करे. देख सकते हैं एग्जाम्पल से मेनी स्पीशीज ऑफ Nematocera significant vectors of pathogen. Anophelia mosquito transmitted the malaria parasite, that is Protozoa plasmodium vivax. Aedes aegypti, which is the principal vector of dengue virus. आप देख सकते हैं कि ये मस्क्यूटो जो है ना
ये डेंगू वायरस के लिए वेक्टर काम कर रहा है, या तो फिर ये फ्लोबोटोमस है, सैंड फ्लाइज, ये भी बहुत सारे डिजीज में इनका एज अ रोल को क्या है, रोल इनका वेक्टर जैसे रोल है, ठीक है। So all these references I have used for this video. You can go through if you want more knowledge or information about this helminths and arthropod. So I tried to cover up these things roughly, and I know I made mistakes. Please carefully watch this video. I think it will be useful for you all. Thank you for watching this video.